फर्जी टीटी बंद धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को इंदौर की जीआरपी पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी के द्वारा काफी कुछ बड़े खुलासे भी किए गए हैं। इसमें उनकी प्रेमिका के भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिन्होंने महंगे शौकों को पूरा करने के लिए कई वारदातों को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी से जीआरपी पुलिस काफी बारीकी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर की जीआरपी पुलिस ने पिछले दिनों एक फरियादी रहीम शाह की शिकायत पर एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। इस पर फरियादी रहीम के द्वारा बताया गया कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मिला जिसने खुद को टीटी बताया और इस दौरान उसने धोखाधड़ी कर रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन, आधार कार्ड सहित अन्य रुपए लेकर फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपनी प्रेमिका के महंगे शौक पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, उड़ीसा में धोखाधड़ी की वारदात की थी। वहीं आरोपी की प्रेमिका के भी वारदातों में शामिल होने की जानकारी पर उसे भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। उज्जैन स्टेशन पर एक महिला ने अपने साथ घटना का एक विवरण दिया कि उसको एक व्यक्ति मिला और उसने जो है रेलवे का टिकट देने के संबंध में उसका मोबाइल लिया और एटीएम भी ले लिया और एटीएम में उसने पिन लिख रखा था, भूलवश जैसा भी हो, उस एटीएम से उसने पैसे निकाले और उसका मोबाइल लेके भी चंपत हो गया। जब वो काफ़ी देर तक नहीं लौटा तब वो जो है थाने पे पहुंची और उसने जैसे ही बताया तो तत्काल पुलिस वाले पहुंच गए और उस बंदे को पकड़ लिया। इसका नाम निकला प्रशांत पंडा, 34 साल का है, रहने वाला पुणे का है। जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो काफ़ी बड़ा ठग है और वो केवल अपने राज्य में नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, हैदराबाद, उस एरिया में भी, दिल्ली और इधर गुजरात, लगभग सभी स्टेट में उसने सेम काम किया है। अपने को वो टीटी बताता है और जो भी ऐसे ही हाल बेहाल थोड़ा घूम रहे होते हैं कि उन्हें टिकट चाहिए, रेलवे में रिजर्वेशन नहीं हो रखा है, ऐसे लोगों को वो जान करके उनसे बातचीत करके कि मैं टीटी हूँ या मैं फला अधिकारी हूँ रेलवे का और मैं आपको एक टिकट दिलवा दूँगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो, या उनका मोबाइल लेके भाग गया। तो जो अपना टेक्निकल सेल है साइबर का, उसके माध्यम से जब इसके पूरे मूवमेंट्स को अपन ने देखा तो इन 5 राज्यों में तो उसका मूवमेंट है, साथ ही उसने लगभग 80-79 मोबाइल खुद यूज़ किए हैं ऐसे ही चोरी के। OLX के माध्यम से इनको बेचने की भी कोशिश की। कुछ तो मोबाइल उसके OLX पे बिक गए, बाकी जो है वो सामान भी एक्सचेंज किया है, कहीं दुकान पे जाके फिजिकली, कहीं उससे स्पीकर ले लिया और मोबाइल दे दिया, इस तरीके से भी मोबाइल डिस्पोज ऑफ किए हैं। साथ में ये अपना जो इसी वजह से जो इम्पर्सोनेशन का एक्ट है, तो अपने उज्जैन में जो 14/23 अपराध क्रमांक दर्ज हुआ उसमें 379, 419, 420 और 406 और IT एक्ट का 65, 66C के तहत अपराध दर्ज करके बाकी पूरी इसके साथ फिर पूछताछ की गई, जिसमें बाकी मूवमेंट्स जो पता चले हैं अन्य राज्यों के, तो SRP टू SRP पत्राचार भी कर दिया गया है ताकि अन्य राज्यों में भी इसके खिलाफ अपराध दर्ज हो सके। और जो इसने पैसे का जो ट्रांजैक्शन किया है, फ़िलहाल इसके अकाउंट में अब कोई पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि लेविशली इसका जो लिविंग स्टाइल है रहने का, अपनी प्रेमिका के साथ रहने का मात्र एक ही उद्देश्य है, तो वो हर होटल में जा कर के अच्छे से रहना, उसी में इसने सारे पैसे खपा भी दिए। तो अब फ़िलहाल इसके पास रिकवरी के लिए मोबाइल जो हमारे पास है, टोटल हमने 8 मोबाइल इससे रिकवर किए हैं, वो भी सारे चोरी के ही हैं। उन सभी के फरियादियों को भी जो है इत्तला कर दिया गया है और अभी जो बाकी राज्य में यदि अपराध पंजीबद्ध करने को वो लोग रेडी होते हैं तो फिर इसको प्रोडक्शन वारंट पे ले जा सकते हैं। कितने राज्यों में अपराध दर्ज हुए? अभी अपराध दर्ज तो केवल दिल्ली में हुआ है, बाकी जगह लोगों ने आवेदन दिए। आरोपी मूल रूप से पुणे का रहने वाला है, जो कि महज 12वीं तक पढ़ा हुआ है, लेकिन फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर वो लोगों को फंसाता था, जिससे पुलिस पूछताछ में जुटी है और कई अन्य खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।